Hello my dear students, welcome to PPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सराज क्लास 9th हिंदी काव्य के अंतर्गत साखी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए साखी जो कबीरदास जी ने दोहे के रूप में लिखी है उसकी व्याख्या, कुछ पदों की व्याख्या देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के जो रचनाकार हैं संत कबीरदास जी, उनके जीवन परिचय से संबंधित, उनके जीवन चरित्र से संबंधित जो वीडियो था उसमें उनके जीवन चरित्र से संबंधित चीज़ों को बताया, उनकी रचनाओं को, उनकी भाषा शैलियों पर दृष्टिपात किया। लेकिन इस वीडियो में हम इनकी जो साखी हैं, उनका जो भावार्थ है, उनकी जो व्याख्या है, उन्हें लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साखी जो है वह साक्षी का तद्भव रूप है। साक्षी तत्सम रूप है। साक्षी का मतलब होता है प्रत्यक्ष या सामने। साखी का मतलब होता है गवाह, अर्थात जो सामने हो, जो प्रत्यक्ष हो, जो गवाह हो, उसे ही कबीरदास जी ने देखा, परखा और उसे अपनी वाणी में स्थान दिया। और उनकी जो वाणी थी, उनके जो उपदेश थे, उनके जो शिष्य थे धर्मदास, जो बहुत पढ़े लिखे थे, उनकी वाणी को लिपिबद्ध किया और उन्हें बीजक नामक काव्य संग्रह में संकलित किया, जिनके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। उन्हीं साखी, शबद, रामायणी में से जो साखी हैं वे दोहे के रूप में संकलित हैं और ये सभी साखियाँ दोहे के रूप में संकलित हैं। इन दोहों की व्याख्या आज हम करने जा रहे हैं। तो पहली साखी का भावार्थ देख लीजिए। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। राम राम के पट तरे देवे को कछुनाए, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माई। अर्थात सतगुरु का मतलब होता है सच्चे गुरु। सच्चे गुरु, सतगुरु का मतलब होता है सच्चे गुरु। क्या होता है? सच्चे गुरु। सतगुरु हमसु रीझ कर, रीझ माने मोहित होकर। रीझ मीन्स क्या होता है? मोहित होकर। रीझ माने मोहित होकर। सच्चे गुरु मुझ पर मोहित होकर, सतगुरु हमसु रीझ कर कहा एक प्रसंग मीन्स होता है उपदेश। एक उपदेश दिया। सच्चे गुरु ने मुझ पर मोहित होकर एक सच्ची घटना को बताया, एक उपदेश दिया। बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। और प्रेम रूपी जो बादल है वो बरस गया। उस उपदेश के माध्यम से एक बारिश हुई, एक ज्ञान की लहर आई, जिसमें मेरा रोम रोम अर्थात मेरा शरीर का अंग अंग उस ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित हो गया। जो अंधकार रूपी मेरा शरीर था, मन मस्तिष्क था, जो अंधकार में भटक रहा था, उस उपदेश से, उस ज्ञान रूपी उपदेश से, उस वर्षा रूपी ज्ञान के द्वारा हमारा जो अंग अंग है वो उस ज्ञान से, उस उपदेश से प्रकाशित हो गया, अर्थात भीग गया। राम नाम के पट तरे देवो को कछुनाई, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माई। राम नाम के पट तरे, राम नाम के पट तरे माने समान। राम नाम रूपी ज्ञान प्रदान किया उस गुरु ने, देवे को कछुनाई, लेकिन मेरे पास उसे अपने गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मनमाही। मेरे अंदर ये कोशिश है, मेरे अंदर ये हौसला है, मेरे अंदर एक उत्साह है कि मैं अपने गुरु को क्या दे दूं, कौन सी चीज़ दे दूं जिससे वे मेरे अंदर का जो संतोष है वह मिट जाए, मेरे अंदर संतोष हो जाए, संतोष की उत्पत्ति हो जाए, मेरे मन को एक प्रकार से संतुष्टि मिल जाए कि मैं उस राम नाम रूपी, जो राम नाम का पाठ पढ़ाया है, उस गुरु को मैं कौन सी चीज़ दे दूं, कौन सी ऐसी चीज़ दे दूं जिससे हमारे मन को संतोष हो जाए। ऐसा एक भक्त जो है अपने साधक के प्रति
व्यक्त कर रहा है कि मैं अपने गुरु को क्या दे दूँ जिससे हमारे मन मस्तिष्क को संतुष्टि मिल जाए। ज्ञान प्रकाशय गुर मिलिया सो जिन बीसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया आई। ज्ञान प्रकाशय गुर मिलिया, ज्ञान रूपी प्रकाश गुरु ने दिया है। गुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे मन मस्तिष्क को दिया है, अर्थात ज्ञान जो प्रकाश रूपी ज्ञान को मुझे दिया है। और उसके मिलने से क्या हुआ, सो जिन बीसर जाए, मैं अपने गुरु को भुला नहीं सकता हूँ। अगर कोई इस अपने ऐसे गुरु को भुला दे, जिन बीसर जाए, जो भुला दे, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। और गोविंद अर्थात ईश्वर, एक गुरु होता है, दूसरा गोविंद होता है। गोविंद ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। जब गोविंद कृपा करी, ईश्वर ने जब मेरे ऊपर कृपा करी तब गुरु मिलिया आई, तब ऐसा गुरु मुझे मिला। अन्यथा अगर ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर ना होती तो ऐसा गुरु मुझे मिलना मुश्किल था। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान के एक आध उबरंत। माया दीपक नर पतंग, माया रूपी जो दीपक है, जो इस संसार में जो माया मोह है वो क्या है, एक दीपक के समान है, जिसके चारों तरफ जो बारिश में उड़ने वाले कीड़े आते हैं और उस दीपक के लालच में, उस दीपक की रोशनी को देख करके उसके ऊपर उलझते हैं, उसके तरफ आकर्षित होते हैं और अपने शरीर को उस दीपक की लौ में जला लेते हैं। यही माया रूपी दीपक है, यही संसार की मोह माया है जो व्यक्ति को इस संसार में, इस मृत्यु लोक में दोबारा आने के लिए विवश करती है। इस माया मोह में व्यक्ति फंस जाता है, जिससे ऐसे कर्म कर जाता है कि इस मृत्यु लोक में उसे दोबारा आना पड़ता है। तो कबीरदास जी कहते हैं माया दीपक नर पतंग, माया जो मोह है वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक दीपक की लौ एक पतंग को जला देती है। भ्रम भ्रम इवे पड़ंती, बार बार घूम घूम करके भ्रमण करते करते घूम करके उसी दीपक की लौ में आके मर मिटते हैं, जल जाते हैं। कहे कबीर गुरु ज्ञान के, कबीरदास जी कहते हैं गुरु के ज्ञान से एक आध उपरंत, जिसको गुरु ज्ञान प्राप्त होता है उनमें से कोई एक आध ही बच पाता है जो इस माया मोह रूपी दीपक में जलता नहीं है। अन्यथा इस माया मोह रूपी दीपक में जल करके बार बार इस पृथ्वी पर नरक भोगने के लिए मानव आता है, या मानव जो है वो भिन्न भिन्न रूपों में जीव जंतुओं, कीड़े मकोड़े के रूप में इस पृथ्वी पर दुखों को भोगने के लिए आता है। अगली जो साखी है वो है जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई। यहाँ पे कहा गया है जब मैं था तब गुरु नहीं। मैं मीन्स होता है अहंकार। मैं मीन्स क्या होता है, अहंकार। जब मेरे अंदर अहंकार का निवास था, जब मेरे अंदर अहंकार था तो क्या हुआ, जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु हैं हम नाही, अब मेरे अंदर गुरु का वास है, ईश्वर का वास है। अब मेरे अंदर का सारा अहंकार समाप्त हो गया है। प्रेम गली अति साकरी, प्रेम रूपी जो गली है वो बहुत सक्रिय है। प्रेम रूपी जो गली है, स्नेह रूपी जो गली है वो बहुत सक्रिय है। तामे दो न समाए, उसमें दो व्यक्ति नहीं समा सकते, उसमें दो भावनाएं नहीं समा सकती, उसमें दो विचारधाराएं नहीं समा सकती। एक अहंकार और दूसरा गुरु। जब मैं था तब गुरु नहीं, अर्थात गुरु का जो शिष्य रूप में बनना या एक अच्छे गुरु का प्राप्त होना और अहंकार होना दोनों विपरीत चीज़ें हैं। दोनों इस मन मस्तिष्क की सक्रिय गली में एक साथ निवास नहीं कर सकती। या तो गुरु ही मिलेगा या तो अहंकार ही रहेगा। अहंकार रहेगा तो गुरु नहीं मिलेगा, गुरु मिलेगा तो आपके अंदर का सर्वस्व अहंकार समाप्त हो जाएगा। आपके मन मस्तिष्क में जो अज्ञानता रूपी अंधकार है वह समाप्त हो जाएगा। यही इस साखी में कहा गया है
जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, और जब गुरु की प्राप्ति हो गई तो सारा अहंकार हमारे मन मस्तिष्क से मिट गया। प्रेम रूपी गली बहुत ही सकरी है, जिसमें दोनों चीज़ें नहीं रह सकती। अगला है भगति बचन हरि नाव है, दूजा दुख अपार मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं भगति भजन हरि नाव है। भक्ति रूपी जो भजन है वे क्या है? भगति भजन हरि नाव है। भक्ति रूपी जो भजन है वो एक नाव के समान है। नाव क्या करती है? समुद्र से या किसी नदी से एक छोर से दूसरे छोर की ओर ले जाती है, उसको पार कराती है। लेकिन भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, और दूसरी तरफ क्या है? अपार दुख है। एक तरफ भक्ति है जिसके द्वारा नदी को पार किया जा सकता है, नाव से, भक्ति भजन रूपी नाव से नदी को पार किया जा सकता है, और दूसरी तरफ अपार दुख खड़ा हुआ है। मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार, और मन से, वचन से और कर्म से जो कबीरदास जी हैं वो भगवान का स्मरण करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं। अगला है कबीरा चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों खड़ा बेगे लेहु बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा चित्त चमंकिया, कबीरदास जी का जो चित्त है, जो मन है, वो क्या है? चमक गया, प्रसन्नचित हो गया। चहु दिस लागी लाई, चारों तरफ आग लगी हुई है। चारों तरफ क्या है? आग लगी हुई है। चहु दिस लागी लाई, यहाँ पे देख लीजिए, सार मीन्स होता है मूल तत्व होता है, चित्त माने हृदय होता है, चमंकिया माने प्रकाशित होता है, लाई मीन्स होता है आग, सुमिरन माने स्मरण करना, बेगे माने शीघ्र होता है। यहाँ पर चमंकिया माने प्रकाशित होना, लाई मीन्स होता है आग, लाई मीन्स होता है आग, चमंकिया माने प्रकाशित, चमंकिया मीन्स होता है प्रकाशित। कहा गया है कि कबीरा चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाई, कबीरा चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों खड़ा बेगे लेहु बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं ये जो चित्त है, ये जो मन है, ये चमक गया, ये प्रकाशित हो गया। चहु दिस लागी लाई, चारों तरफ आग लगी हुई है, जिसके कारण जो मेरा मन है वह प्रकाशित हो गया। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, भगवान रूपी, भगवान के स्मरण से, भगवान को याद करके, उस भगवान के स्मरण रूपी घड़े को हाथ में ले करके बेगे है लेहु बुझाई। ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर रूपी भक्ति करके, ईश्वर रूपी उस पानी से भरे हुए घड़े को हाथ में लेकर चारों दिशाओं में लगी हुई आग को बहुत जल्द बुझा लूं। बेगे, बेगे माने तीव्र, बेगे माने तीव्र, जल्दी मैं बुझा लूं, जल्दी से जल्दी आग को बुझा लूं। कहा गया है कि जो चित्त है, जो मन है, वो प्रकाशित हो गया है। और किसके कारण से प्रकाशित हो गया है? चारों तरफ आग लगी हुई है, जिसके प्रकाश से ये जो मन है, जो चित्त है, वो चमक गया है। और भगवान रूपी हरि सुमिरन, सुमिरन माने स्मरण, सुमिरन मीन्स होता है स्मरण, स्मरण या फिर याद करना। ईश्वर रूपी भक्ति को याद करके, ईश्वर को याद करके, उसका सुमिरन करके, उस पानी से भरे हुए घड़े जिसमें भगवान रूपी भक्ति का स्मरण किया गया हो, उस पानी से भरे हुए घड़े के द्वारा मुझे लगता है कि मैं संसार में लगी हुई अग्नि को उस पानी से भरे हुए घड़े के द्वारा बुझा लूँ। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। तो ये जो पंक्तियाँ थी वे 7 दोहे थे, उनको आपको पढ़ा दिया गया है। और इसमें जो दोहे हैं वो 15 दोहे हैं। अगले वीडियो में हम जो बचे हुए शेष दोहे हैं उनका भावार्थ बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं
अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा और भावार्थ समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी शब्द यहाँ दिए गए हैं, जो अर्थ दिया गया है, समंकिया मीन्स होता है प्रकाशित, ये सारे शब्दों का अर्थ आप लोग समझ लीजिएगा, तभी आप इसके अर्थ को समझ पाएंगे। और आपकी पुस्तक में पीछे की तरफ ही इन कठिन शब्दों के शब्दार्थ दिए गए हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा, जिससे आपको इसके भावार्थ को समझने में आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके शेष कबीरदास जी की शेष साखियों को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।